तुम्हारी समस्या क्या है सरू? इतने सालों में इस एक चीज से तुम नाता ही नहीं जोड़ पाई, और वो चीज है एडजस्टमेंट। ना तुम मेरी माँ के साथ एडजस्ट कर पाई और ना ही अब अपनी बहू के साथ। ना जाने तुम्हें क्या चाहिए। विनोद जी अपनी पत्नी सरस्वती को डांट रहे थे। काश तुम समझ पाते कि मेरी समस्या क्या है। काश तुम समझ पाते कि मुझे क्या चाहिए। तुम एक अच्छे बेटे और ससुर तो बन गए, लेकिन कभी एक अच्छे पति नहीं बन सके। तुम्हें अम्मा की नाराजगी दिखाई देती थी, लेकिन मेरी तकलीफ नहीं। और आज भी तुम्हें बहू की सहूलियत दिखाई दे रही, लेकिन मेरी तकलीफ नहीं दिखाई दे रही। सरू अपने कपड़ों की तह लगाते हुए आंसू पोंछने लगी। ओफो, तुमको तो मैं हमेशा ही गलत लगता हूँ। मैंने वही किया जो उस वक्त सही था, और आज भी वही कर रहा हूँ जो सही है। बाकी तुम देख लो, मैं गुड्डू को पार्क में टहला कर लाता हूँ। विनोद जी ने अपनी छड़ी उठाई और गुड्डू को लेकर चले गए। सरू नम आंखों से विनोद जी को जाते हुए देखती रही, फिर कपड़ों को उठाया और अलमारी में रखने लगी। अलमारी बंद करते समय उसकी नज़र पिंक फाइल पर गई। उसे निकाला और खोलकर देखने लगी। सामने ही गोल्ड मेडलिस्ट बीकॉम का सर्टिफिकेट रखा था और उसके नीचे फर्स्ट क्लास बीएड का। सरस्वती, जिसे सभी प्यार से सरू बुलाते, को बचपन से ही टीचर बनने का बहुत शौक था। नू, अपनी जोरू से बोल, अपने इन सर्टिफिकेट को अचार डाले और धूप में सुखा दे। अरे, अगर वो बाहर काम करने जाएगी तो घर का काम क्या उसके मायके वाले करेंगे? शादी से पहले तो माँ बाप हाथ जोड़कर खड़े थे, हमारी सरू तो गाय है, आप सभी जैसा बोलेंगे वही सरू बोलेगी। और अब अलग ही अलाप गा रही है, मास्टराइन बनेंगी। अरे, उससे बोल, बाहर पढ़ाने से अच्छा घर में अपने देवर नंदो को पढ़ाए, तेरे ही पैसे बचेंगे। सरू की सास ने अपना फैसला सुना दिया। विनोद ने भी अपनी माँ के सुर पकड़ लिए। सही तो कह रही है अम्मा। अरे, मैंने तुम्हें पसंद ही इसलिए किया था कि पढ़ी लिखी हो तो तुम में समझदारी भी होगी। जिंदगी के इस सफर में तुम मेरे हर फैसले में मेरा साथ दोगी और मेरी जिम्मेदारियों को अपना समझकर उसे कम करोगी। तुम्हें पढ़ाने का शौक ही है ना, तो रज्जो और अमित की पढ़ाई में मदद कर देना। तुम पढ़ाओगी तो 4 पैसे बचेंगे, तो वो भी मेरी मदद ही होगी। अपने सर्टिफिकेट को हाथ में लिए सरू दो राहें पर खड़ी थी। गृहस्थी और सपने के बीच किसे चुने? उसने अपने मायके बात की तो सभी ने यही कहा कि इसमें सोचना क्या है, एक औरत के लिए उसकी गृहस्थी ही सब कुछ होती है। इसलिए तुम्हारी सास और पति जैसा कह रहे हैं वही करो। असमंजस की राह पर खड़ी सरू कुछ फैसला लेती उससे पहले ही उसके अंदर मातृत्व की लहर उठ गई, और फिर सरू ने अपने सपने को अलमारी में रखे कपड़ों के नीचे रख दिया। जिंदगी की रफ्तार अपनी मनमर्जी से दौड़ती रही, लेकिन सरू कभी भी अपनी मर्जी कर नहीं पाई। गृहस्थी की जिम्मेदारियों को उसने बहुत अच्छे से निभाया। नंद और देवर की शादी हो गई और वो अपनी गृहस्थी में अच्छे से रम गए। सबने अपने अपने हिसाब से अपनी जिंदगी के फैसले लिए, लेकिन अभी भी सरू की जिंदगी में यह पल नहीं आया कि वो अपनी खुशी से फैसले ले। फैसले लेने का हक तो उसे अपने इकलौते बेटे पार्थ की जिंदगी में भी नहीं मिला। फिर भी वो अपने बेटे की खुशी से खुश थी। खुश तो तब भी थी जब उसे पता चला कि वो दादी बनने वाली है। अपनी बहू की प्रेगनेंसी में सरू चाहती थी कि वो बेटे बहू के पास ही रहे, लेकिन बहू ने मना कर दिया और अपनी माँ को अपने पास बुला लिया। सरू ने यह सोचकर खुद को तसल्ली दी कि प्रेगनेंसी के वक्त शायद बहू अपनी माँ के साथ ज्यादा कंफर्ट महसूस करे। बहुत अरमानों से सरू आई थी अपने पोते गुड्डू के पैदा होने पर, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसे यह कहकर वापस भेज दिया गया कि अभी यहाँ आपकी जरूरत नहीं। इधर विनोद जी अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके थे और उधर 1.5 साल के लंबे लीव से वापस अपने काम पर बहू जाने लगी थी। गुड्डू किसके पास रहेगा, इसलिए उनके बेटे बहू ने सरू और विनोद जी को अपने पास बुला लिया, यह कहकर कि आपकी बहू काम पर जाएगी तो गुड्डू को नौकरों के पास रखना सुरक्षित नहीं रहेगा। आप और माँ यहाँ रहेंगे तो आपकी छत्र छाया में गुड्डू सुरक्षित रहेगा, और फिर दादा दादी का प्यार दुलार भी गुड्डू को मिलेगा। विनोद जी ने एक बार भी सरू से नहीं पूछा, सीधे हुक्म सुना दिया कि अब हम लोग बेटा बहू के घर रहेंगे ताकि गुड्डू की अच्छे से देखभाल हो सके। और फिर घर पर ताला लगाकर बेटे बहू के पास आ गए। ऐसा नहीं था कि सरू खुश नहीं थी वह खुश, क्योंकि अब वो गुड्डू के साथ फिर से अपने बेटे के बचपन को जी रही थी। सरू यह बात अच्छे से जानती थी और समझती भी थी कि बेटे बहू के लिए वो सिर्फ एक केयर टेकर थी, ऐसी केयर टेकर जिसको सैलरी नहीं देनी पड़ती और बच्चे की सुरक्षा की गारंटी 100%। आज उसने बहू को अपनी माँ से बात करते सुन लिया कि गुड्डू की उसे कोई चिंता नहीं रहती। गुड्डू के लिए एक नैनी भी रखते तो उसका खर्चा इन बूढ़ा बूढ़ी के रहने और खाने से कहीं ज्यादा था, और यह डर हमेशा लगा रहता कि गुड्डू सेफ है या नहीं। बहू की इन बातों को सुनकर सरू ने विनोद जी से कहा कि अपने घर चलते हैं, और उसने बहू की सोच भी बताई, लेकिन विनोद जी ने उल्टा उसी पर यह तोहमत लगा दिया कि उसे एडजस्ट करना नहीं आता। काश तुम समझ पाते
आपकी जिम्मेदारियों के नाम पर मैंने सिर्फ एडजस्टमेंट ही तो किया है। इन सब के बदले सिर्फ यही चाहत रखी थी कि मुझे सम्मान मिले। तुम सबके साथ खुद को एडजस्ट करते करते मैं क्या हूँ, कौन हूँ, यही भूल चुकी हूँ और इसमें भी मेरी ही गलती है। अगर पहली बार अपने सपनों से समझौता नहीं किया होता तो आज मैं नहीं, आप और बाकी सब मेरे साथ एडजस्ट कर रहे होते। लेकिन अब नहीं, सबने अपनी चाहत को पूरा किया और मैंने सबकी चाहत का सम्मान किया। अब मेरी बारी है। पिंक फाइल को वापस कपड़ों के नीचे रख सरू पेपर पर कुछ लिखने लगी। खाना खाने का समय हो गया था, लेकिन किचन में आज शांति थी। बहू कमरे में आई और सरू से पूछने लगी, आज आपने रात का खाना नहीं बनाया? सबको भूख लगी है। सरू ने एक नज़र बहू को देखा और कागज उसकी तरफ बढ़ा दिया। बहू ने हैरानी से सरू को देखा और फिर कागज पढ़ने लगी। पढ़ते ही उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। मम्मी जी, यह सब क्या है? आप हमसे पैसे मांग रही हैं? यह बोल बहू कागज लेकर बाहर लिविंग रूम में आ गई। पापा जी, पार्थ, यह देखिए, मम्मी जी अपने ही घर को संभालने के लिए पैसे मांग रही हैं। बहू ने कागज विनोद जी की तरफ बढ़ा दिया। सरू, यह क्या है? अभी थोड़ी देर पहले तुमको समझाया था, लेकिन फिर भी तुम्हें बात नहीं समझ आई। अपने ही घर वालों से तुम पैसे लोगी? विनोद जी आंखें दिखाकर गुस्सा होने लगे। मम्मी, आपसे मुझे यह उम्मीद नहीं थी। आप अपने ही बेटे का घर संभालने के लिए पैसे मांग रही? पार्थ की आवाज में रोष था। क्यों? अगर तुम और बहू किसी नैनी को बुलाते तो जितनी मैंने सैलरी मांगी है उसका डबल देते और फिर इस बात की गारंटी भी नहीं रहती कि वो गुड्डू की देखभाल 100% अच्छे से करती। क्यों बहू, ठीक कह रही हूँ ना? सरू की बात सुन उसका सिर झुक गया। मैंने हमेशा सबकी भावनाओं का ख्याल रखा, सबकी खुशी पहले देखी। जिसने जैसा चाहा वैसे ही ढलती गई, बस एक इसी चाहत में कि कभी कोई मेरी भी चाहत समझेगा। विनोद की तरफ देखती है तो विनोद सिर झुका लेते हैं। काश तुम कभी मेरी चाहत समझ पाते। जिसने जैसा चाहा अपने हिसाब से मुझे इस्तेमाल किया, पहले पति ने और फिर बेटे बहू ने। लेकिन कहते हैं ना, जब तक आप खुद को सम्मान नहीं देंगे दूसरे भी नहीं देंगे। और यह सैलरी मैं अपने आत्मसम्मान के लिए मांग रही, जिसके साथ अब कोई एडजस्टमेंट नहीं करूंगी। सरू ने अपनी बात कही और कमरे में आ गई। शायद आपको लगे कि सरू ने गलत किया। अपने ही घर में सैलरी लेना सही नहीं है। एक बहू, पत्नी, माँ और सास के सभी कर्तव्य उसने निभाए, लेकिन खुद के लिए उसने कभी कोई चाहत नहीं रखी। आज अगर वो आत्मसम्मान से जीने की चाहत रखती है तो वो गलत कैसे? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।